औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा ओल्ड टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 26वीं आइनी तरमीम थी, उसके हवाले से हम बातचीत करेंगे। इस तरमीम से पहले की सूरत हाल क्या थी और इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। और ये एक ऐसी तरमीम है जिसने चीफ जस्टिस की जो तकर्री है और जजेस की जो तकर्री है, उससे लेकर सूद के खात्मे तक बड़े बड़े शोबों को हिला कर रख दिया है। इस टॉपिक पे तकरीबन हमने मुख्तसर सी बात पहले की, लेकिन अब थोड़ी सी डिटेल में इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। चीफ जस्टिस की जो तकर्री है, पहले का जो तरीक़ाकार था वो ये था कि चीफ जस्टिस की तकर्री हमेशा सीनियरिटी की बेस पे होती थी। जो सीनियरिटी होती थी, खुद ब खुद अगला चीफ जस्टिस, अगला जो है बंदा वो चीफ जस्टिस बन जाता था, जो पहले रिटायर होता था। दूसरा सीनियर जज आज खुद चीफ जस्टिस बन जाता था, जो कि 1996 का अल जिहाद ट्रस्ट केस आपने वकला तहरीक में या वकला की जो कन्वेंशन हुए हैं, इसमें आपने बार बार सुना होगा। और एक पहले जो तकर्री सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, जहां से ये अल जिहाद ट्रस्ट को इग्नोर किया गया, वो आई थिंक एक लाहौर की जस्टिस साहिबा थी, जिनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में। वहां से मामला जो है वो शुरू हुआ। और ये जो अल जिहाद ट्रस्ट केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी और अदलिया की आज़ादी को लाजमी करार दिया था, वहां पर इससे को जो है वो इग्नोर किया गया या ओवर रूल किया गया, या इसके जो है वो अगेंस्ट एक तकर्री की गई। इसके अलावा 2011 में एक केस है मुनीर हुसैन भट्टी केस, जिसमें जेसीपी की तश्कील और अदलिया की बालादस्ती को बरकरार रखा गया। अच्छा जी, इसमें अब जो नई तरमीम हुई है उसके बाद की सूरत हाल हम डिस्कस करेंगे। चीफ जस्टिस की तकर्री अब 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जो 3 सीनियर जजेस में से एक को मुंतखब करेगी। पार्लिमानी कमेटी करेगी और